अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने वो वीडियोस जरूर देखी होगी। किसी की गली में जाती बच्ची मोटरसाइकिल सवार पास से गुजरता है और शर्मनाक हरकत करके भाग जाता है। या फिर कोई माँ शाम को घर वापस लौट रही होती है और कोई दरिंदा सिर्फ इंसान उसको हंसा करता है, फिर हंसता हुआ भाग जाता है। और हमारा माशरा बजाय उसके साथ खड़े होने के उस वाक़े को नज़रअंदाज करने का मशवरा देता है और कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब नहीं, ये दौर बदल रहा है और शायद पहली मर्तबा रियासत ने कहा है नेवर अगेन। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि औरत के खिलाफ हाथ उठाना, जबान चलाना, इज्जत पर हमला करना, ये सब रेड लाइन है। और अब सिर्फ तकरीर नहीं, एक निज़ाम आया है, एक टीम आई है और एक ऐप लॉन्च हुई है जिसका नाम है नेवर अगेन ऐप। एक बटन दबाकर खातून कहीं भी हो, सड़क पर, घर में, दफ्तर में, यूनिवर्सिटी में, कोई मदद, फोर्सेस और कानून उस तक पहुंचेगा। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये उस दबी हुई आवाज का जवाब है जो बरसों खामोश रही। वो माँ जिसने बेटे के लिए सब बर्दाश्त किया, वो बेटी जो खौफ के साथ स्कूल जाती रही, वो बहन जो आंसू पीती रही मगर घर वालों को न बताया कि रास्ते में क्या होता है। आज रियासत ने कहा है तुम अकेली नहीं हो। और हाँ, नतीजा भी सामने आ रहा है। पहले क्या होता था, गिरफ्तार होते, अदालत जाते, जमानत हो जाती और मुजरिम फिर वैसी गली में खड़ा हंसता नजर आता। लेकिन अब आपने वो वीडियोस भी देखी होगी कि कहीं टांग टूट रही है, कहीं बाजू टूट रहे हैं और कहीं नेफे में पिस्तौल चल रहे हैं। और ऐसे हंसा करने वाले वाकयात कम हो रहे हैं, क्योंकि जब इंसाफ फौरी हो तो जुर्म खुद ब खुद कम हो जाता है। इन एक्शन के नतीजे में सिर्फ खवातीन की हरासमेंट के वाकयात में ही कमी नहीं आई, बल्कि चोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम सब में कमी आई। क्यों? क्योंकि अब रियासत अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमली तौर पर कोशां है। सियासत अपनी जगह, सच अपनी जगह। ये जरूरी नहीं कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, अच्छा काम अच्छा होता है। और जब कोई हुकूमत खातून को तहफ़्फ़ुज़ देती है तो उसको सराहना चाहिए, क्योंकि ये जंग किसी पार्टी की नहीं, ये जंग हमारी बच्चियों की हिफाजत की है। ये जंग इस खौफ के खिलाफ है जिसने हमारे घरों में डेरे डाल रखे हैं। वो खौफ जिसने माँ को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बच्ची को अकेले न भेजो, ज़माना ख़राब है। अब शायद पहली बार हम अपनी ख़वातीन को थोड़ा सा वो एतमाद देने वाले हैं जो उनका हक था, लेकिन हमेशा उनसे छीन लिया जाता था। कानून था मगर इंसाफ नहीं था। पाकिस्तान में कानून हमेशा से मौजूद है, लेकिन इंसाफ वो फाइलों में सोया हुआ था। अब पहली बार कानून ताकत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ये ऐप लॉन्च हुई है, टीम मौजूद है, सिस्टम बन रहा है। अब देखना ये है कि ये सिलसिला चलता है या नहीं। बस दुआ है कि ये फैसला, ये इकदाम फाइलों और तकरीरों में न मर जाए। आखिर में बस एक ही बात कहूँगा, जिसके साथ जुल्म हो उसकी जिंदगी रुकती नहीं, वो अंदर से टूटता है, लेकिन उसकी एक ही ख्वाहिश होती है, मेरे बाद किसी और के साथ ये ना हो। यही नेवर अगेन का फलसफा है। आइए हम सब दुआ करें और कोशिश भी कि ये वतन वो जगह बने जहाँ बेटी घर से निकलते वक्त डरे नहीं, बल्कि फख्र से कहे मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और रियासत मेरे साथ खड़ी है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और याद रखें, जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।